नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 30 है, जो कि बेस्ड है द प्रेसिडेंट पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी और हेल्पफुल हो और आप वहां पे जाके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं वो तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में है लेकिन इसके इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्ट नहीं करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, बी एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, सी जुडिशियल प्रोसीजर, डी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का या महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो इनमें से क्या है, ये आपको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। राष्ट्रपति का रिक्त पद किसके अंतर्गत भरा जाता है या कितने दिनों में फिल किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए 90 डेज, बी 6 मंथ, सी 9 मंथ या डी 1 ईयर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 मंथ। ठीक है, जो भी अगर वैकेंट पोस्ट है प्रेसिडेंट का तो उसको विद इन 6 मंथ में फिल करना जरूरी होता है या अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन द केस ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉज other than the expiry of the term of the president in office, an election to be filled the vacancy must be held। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की स्थिति में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं: ए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी, बी आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, सी आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, डी आफ्टर 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। तो कितने टाइम में हम लोग को जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट की उसको फिल करने चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। जिस दिन से भी वैकेंसी हुई है उससे लेकर के विद इन 6 मंथ 6 महीने के पीरियड में हमें राष्ट्रपति के सीट को फुलफिल कर लेना चाहिए। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डेडलाइन टू फिल द ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त होने वाली रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए 1 मंथ, बी 9 मंथ, सी 3 मंथ, डी 6 मंथ। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज? जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है
तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 5 ईयर, बी 1.5 ईयर, सी 1 ईयर, डी 6 मंथ। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 मंथ। ठीक है। इन द केस ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इट शुड नॉट बी वैकेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, in case the post of the President of India fall vacant due to his death, resignation or removal from office, who will occupy that post? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है तो उस पद पर कौन बैठता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ द एबव। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? आपके ऑप्शन हैं ए वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा स्पीकर, डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली है तो उसका नेक्स्ट कौन सा बैट होगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, if the position of president and vice president are vacant, who officiate as the president of India? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी नन ऑफ द अबव। नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, if in India the office of president and vice president fall vacant at one point of time, the office of the president will temporarily be held by? यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक समय में रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से किसके पास रहेगा? आपके ऑप्शन हैं ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डी नन ऑफ द अबव। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, डी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 52, सी आर्टिकल 53, डी आर्टिकल 54। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू ये संविधान में लिखा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया का वो प्रेसिडेंट उसका हेड है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 53 क्लॉज 1। ठीक है। इसमें क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 53। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी प्रेसिडेंट, डी पार्लियामेंट। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां सौंपी गई हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल कैबिनेट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन ए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन, द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न्ड विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आपको जो सही है वो बताना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा, संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण, कार्यकारी शक्ति का संबंध सरकार के व्यवसाय को चलाने से है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट, असर्शन क्या कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या कह रहा है? द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न्ड विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड, the Prime Minister is the head of the Council of Ministers. 4. The Prime Minister at the time of his appointment need not to be member of either House of Parliament. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। चौथा, अपनी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है क्योंकि वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। बाकी जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी देखिए, ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। बी, थ्रू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के माध्यम से। सी, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के माध्यम से। डी, थ्रू कैबिनेट, कैबिनेट के माध्यम से। ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, इस प्रकार से वो अपना काम करते हैं या शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है। ए,
is not a part of the parliament, B is a part of the parliament, C is a part of the parliament and sit in the parliament, D can vote in the parliament, E none of the above, more than one of the above. तो प्रेसिडेंट क्या है? 18वें का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसद का एक हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? निम्नलिखित में से कौन भारत गणराज्य का प्रमुख है? आपके ऑप्शन से ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी कैबिनेट, डी पॉलिटिकल हेड अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the president to send back any matter for reconsideration by the council of minister? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन से ए 39th, बी 40, सी 42, डी 44। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन से ए रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, बी लोकसभा रिकमेंडेशन, लोकसभा की सिफारिश पर, सी रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, डी राज्यसभा रिकमेंडेशन, राज्यसभा की सिफारिश पर। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत का राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन से ए राज्यसभा, बी इलेक्शन कमीशन, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी कैबिनेट। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैबिनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी पार्लियामेंट, डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो किसके द्वारा समन किया जाता है ज्वाइंट सिटिंग को, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा ही ज्वाइंट सिटिंग को समन किया जाता है। तो 23वीं का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाई। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? आपके ऑप्शन से ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्राइम मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर और डी प्रेसिडेंट। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 108 के थ्रू ही ज्वाइंट सिटिंग की जाती है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।